सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने कुछ अपील की है लोगों से, साधु संतों से कि देखिए पहले तो अफवाह पर ध्यान ना दे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अस्थायी घाट बनाए गए हैं वहां पर भी जाकर श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं एक जगह, यानी कि संगम नूच की तरफ ही जाकर स्नान करने की बात उन्होंने कही है कि कोई ऐसा नहीं है कि आप वहीं पर जाकर स्नान करें। अगर जो अस्थायी घाट बनाए गए गंगा में डुबकी, क्योंकि मौनी अमावस्या का पावन पर्व है तो इसलिए आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही है कि देखिए मौनी अमावस्या का जो ये स्नान है, कोई ऐसा नहीं है कि आज ये मुहूर्त है या कुछ है, आप रात तक भी स्नान कर सकते हैं। इसलिए पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अमावस्या है और प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आज से 10 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाएंगे और क्यों आखिर पैनिक का माहौल हुआ वो भी बताते हुए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि साधु संतों से भी बातचीत हो गई। साधु संतों ने इस बात पर हामी भरी है कि पहले देश भर से आए श्रद्धालु स्नान कर ले और फिर जैसे ही भीड़ थोड़ी हल्की होती है, कम होती है, वैसे ही वो यानी कि उनके अखाड़े गंगा में स्नान करेंगे, संगम नोच पर जाकर स्नान करेंगे। तो कुछ बातें मुख्यमंत्री ने खास तौर पर लोगों से अपील की है। वो अपील क्या क्या है वो हम आपको बता दें। उन्होंने पहले तो कहा कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, आइए एक बार फिर से सुनिए। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है।
अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहाँ पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोग। तो मुख्यमंत्री को हमने सुना, कुछ अपील उनकी तरफ से की गई है। आलोक और अमित गंजू हमारे साथ संगम क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अमित जी, अभी हम मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने कुछ मोटी मोटी बातें कही हैं, कुछ अपील लोगों से की है, संयम बनाने की अपील की गई है, अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो जहां पर है वहीं पर स्नान करे। इतने लंबे चौड़े अस्थायी घाट बनाए गए हैं और जो मौनी अमावस्या का स्नान है उसका कोई मुहूर्त नहीं है, आज पूरे दिन पूरी रात स्नान होगा। इस बात की अपील खास तौर पर मुख्यमंत्री ने जो वहां पर श्रद्धालु आए हैं उनके लिए की है। अमित जी, आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की, क्योंकि देखिए इतना बड़ा महापर्व है, ये महापर्व है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। करोड़ों लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 3 करोड़ का ये आंकड़ा पार हो चुका है। लगभग 7 से 8 करोड़ लोग अभी भी यहाँ मौजूद है और ये दबाव बढ़ा हुआ है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपील की है। 44 घाट है, एक घाट नहीं है, 44। और जो गंगा जमुना का जो भी संगम है, पूरा हर जगह है। जिस पावन धरती पर हम खड़े हैं या जहां से हम लोग लाइव कर रहे हैं, कहा जाता है कि जिस प्रयाग की देवभूमि, अगर इस रेत पर भी आपने पांव रख लिया, समझिए आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। लेकिन आस्था की बात है तो लोग घाटों के किनारे डुबकी लगा सकते हैं और सब घाटों पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, एनडीआरएफ मौजूद है, एसडीआरएफ मौजूद है। और ऐसे में किसी भी अफवाह और किसी भी बात के बहकावे ना आए, अपने संयम से, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आप घाटों पर स्नान करें, नहाएं और उसके बाद सकुशल अपने घर के लिए प्रस्थान करें। मुख्यमंत्री ने अपील की और इसके अलावा उन्होंने ये तक बताया कि इसकी गंभीरता को लोग समझें, क्योंकि ये ओवर क्राउड है। और ऐसे में महंतों की अगर बात की जाए या जो आज अमृत स्नान करने के लिए आते हैं, उनके लिए उनसे बात जब हुई है तो निश्चित तौर पर उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि ये लोड का, मुझे ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 बजे के आसपास ये लोड बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए मुहूर्त पूरे दिन का है। ये कुछ लोगों ने जरूर कह दिया था कि 5:15 से लेकर 6:18 तक का है, और कुछ ने कहा था 4:14 से। देखिए, यही सारी चीजें होती हैं, यही सारी बातें होती हैं जो थोड़ा पैनिक करती हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम प्रयागराज पहुंचे हैं, अगर हम महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं तो क्यों ना मुहूर्त पर कर लिया जाए। लेकिन मौनी अमावस्या का स्नान ही अपने आप में महत्वपूर्ण स्नान, उस पर 144 साल बाद महाकुंभ लग रहा है, वो एक बड़ा सहयोग। तो ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पूरे दिन स्नान होगा। आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, लोगों से यही अपील मुख्यमंत्री की भी है, प्रशासन की भी है, साधु संतों की भी है कि आप घबराइए नहीं, आप परेशान मत होइए। आप गंगा में अगर डुबकी लगाएंगे तो उतने ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी जितना संगम नोश पर जाकर होगी। तो अपील लगातार सभी की तरफ से, जो आम लोग वहां पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और सभी जो वरिष्ठ जन हैं, जो प्रशासनिक अमला है, यही अपील कर रहा है कि किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट न करें, पैनिक होए ना, क्योंकि ये आस्था का मेला है और उसको उसी प्रकार से लेना भी चाहिए। दबाव जनता का जरूर है। यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या, जैसा हमारे सहयोगी अमित गंजू जी बता रहे हैं, लगभग 7 करोड़ लोग अभी भी इस पूरे क्षेत्र में हैं। तो ऐसे में दबाव तो लगातार बना हुआ है, लेकिन श्रद्धालु मुस्कुरा रहे हैं। जो लोग अब स्नान करके लौट रहे हैं, जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तारीफ भी कर रहे हैं। जो व्यवस्थाएं पहले से की गई हैं उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि अब श्रद्धालु संगम नोज की तरफ जाना कम हो गए हैं। अब उनकी संख्या उतनी नहीं है। अब जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने अपील किया, तमाम संतों ने अपील किया, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, सभी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उन सभी ने जो अपील की है उसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से भी अब हम लोग देख रहे हैं कि अपने लगातार नजदीकी व्यवस्था घाटों और पर भी वहां स्नान करना शुरू पर कर चुके क्राउड को हैं। मेंटेन करने के लिए प्रशासन के जो तमाम लोग लगाए गए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जरा आपने पीछे की तस्वीर दिखाई है कि किस तरह से लोगों से अपील की जा रही है कि जहां पर खाली है वहां पर आप जाएं, एक जगह पर भीड़ इकट्ठा ना करें। देखिए, वो पीछे की तस्वीर एडीजी भानु भास्कर जी यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों का क्राउड मैनेजमेंट काफी बेहतर अब हो गया है, स्थितियां काफी बेहतर हो गई हैं। क्या कहेंगे? अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि प्रशासन लगातार लगा हुआ है, क्या कहेंगे आप? सर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लगातार स्थिति है, प्रशासनिक लोग इस पर आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। एडीजी भानु भास्कर पूरे प्रशासनिक अमले के साथ यहाँ खुद पहुंचे हुए हैं। आपने देखा होगा, अभी हमारे बिल्कुल बगल से गए, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। संभवतः दबाव के कारण वो बात नहीं करना चाह रहे होंगे। लेकिन अगर हम आपको दिखाएं, ये पूरा क्षेत्र जो पीछे से, यहां से ये सीधा संगम की तरफ ये रास्ता जाता है और ये जहां हम खड़े हैं यहां से ये वापसी मार्ग है। इसके बाद जहां अभी संतों के आवागमन के लिए झाड़ू वगैरह लगाया जा रहा है, सफाई अच्छे से और अच्छे से की जा रही है, वो एरिया यहाँ से बिल्कुल, तो उस पूरे मार्ग तमाम को जो संत किया जा रहा है, क्योंकि अब उनका जो अखाड़ा परिषद ये जा रहा है कि जैसे ही वहां पर भीड़ का दबाव कम होगा, वहां पर साधु संतों का स्नान होगा, यानी अखाड़ों का अमृत स्नान भी होगा। अनुपम, चूंकि लगातार अपील की जा रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, अभी हमने सुना कि कुछ महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री ने कही, लोगों से अपील की अफवाहों पर ध्यान ना दे, एक जगह पर भीड़ को एकत्रित ना होने दे। मौनी अमावस्या का स्नान है तो कोई जरूरी नहीं कि अभी कोई मुहूर्त है, पूरे दिन आज स्नान होगा। ये तमाम बातों के साथ सभी अपील कर रहे हैं, लेकिन क्या जानकारी मिल रही है कि कब तक अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो जाएगा? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से जानकारी थी कि 10 बजे ये स्नान शुरू होगा और उसको लेकर के मेला अधिकारी और तमाम अधिकारी वहां पर हैं, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ ही देर का वक्त जा रहा है, जैसा कि जानकारी हमें मिल रही है, और उसके बाद अमृत स्नान शुरू हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन क्योंकि लगातार लखनऊ से सारे निर्देश अब आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पल पल की नजर बनी हुई है, सीनियर ऑफिशियल्स लगातार यहां पर निर्देश दे रहे हैं, तो ऐसे में संतों के साथ बातचीत या अखाड़ा परिषद के साथ बातचीत लगातार चीजों को हो रही है, और भी चीजें, क्योंकि किसी भी तरह से आम श्रद्धालुओं को प्रभावित नहीं करना है या फिर ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी है जिससे कि स्थिति अजायज हो, तो असहज स्थिति न बने, इसके लेकर के दयालु आपको बता दें कि लगातार जो चीजें हैं वो देखी जा रही हैं, और जो मार्ग है उसमें कहीं आम श्रद्धालु न आ जाएं, या फिर क्योंकि देखिए आप जानती हैं कि जो गाड़ियां तैयार की गई हैं उनको सजावट की गई है, जिस पर कि निकल करके बाकायदा अखाड़े स्नान करने के लिए जाते हैं, वो पूरी एक परंपरा है, तो परंपरा भी न टूटे, इन सबका ध्यान रखते हुए भले ही आधा घंटे 40 मिनट अखाड़ों का स्नान और लेट हो जाए, लेकिन किसी भी तरह से और कोई घटना पेश ना हो। तो ये लगातार मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग भी लगातार जारी है, अफसरों के लगातार यहाँ पर बातचीत हो रही है। खुद जो बड़े अधिकारी हैं जैसा कि एडीजी या डीआईजी, तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार मेला क्षेत्र में ही कैंप किए हुए हैं, मेला क्षेत्र में ही लगातार चीज़ों को देख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो घाट हैं, चाहे संगम स्नान घाट हो, चाहे बाकी स्नान घाट हो, वहां पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो भीड़ के रूप में इकट्ठा ना हो। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि जिस तरीके से लोग जो हैं जो आ रहे हैं